हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। आपका डी ब्लॉग का अपलोड कर चुका हूँ वो, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो वो नोट्स ले लेना। उसका पासवर्ड है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड 2023, ठीक है, 2023, फिजिक्स इन प्लेग्राउंड 2023। तो वो ले लेना आप लोग और डाउनलोड कर लेना। तो जो जिनका नोट्स का था वो अब जा सकते हैं, आपका हो गया। बाकी पीआईपी ग्रुप के जितने स्टूडेंट थे या जिन्हें रोटेशन थोड़ा सा था वो अभी रुकेंगे, ठीक है। तो रोटेशन में हम लोग क्या देख रहे थे कि स्मूथ प्लेन पे रूही की स्कूटी थी और मैंने बोला था क्या वो रोल करेगा कि नहीं, तो आया था नहीं, रोल नहीं करेगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है, सही है वो चीज़। पर अगर हम लोग बोले कि उसे रोल कराना, ठीक है, पहले तो आप लोग 2-3 कॉन्सेप्ट नीट में उस लेवल का जाएगा नहीं, जो सबसे टॉप मोस्ट का लेवल है ना, सिर्फ उसको मैं डिस्कस करूँगा इधर। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो फार्मूला रखना, वो सारा बन जाएगा। पर पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहला कि देखो ये जो बॉडी है, ठीक है, इस पर अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से लगा दें तो ये नॉर्मली ऐसे मूव करेगा और हर जगह का वेलोसिटी वीसी होगा, ठीक है। अब आता है रोलिंग का केस। तो रोलिंग में हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोल करा दें, तब क्या होगा, अगर यहाँ पे कराएंगे तो ये ऐसा घूमेगा ओमेगा आर से। अब यहाँ पे कराएंगे तो ये नीचे जाएगा ओमेगा आर से। इस जगह कराएंगे तो यहाँ से ओमेगा आर लग रहा होगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ ओमेगा आर लग रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। अब वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है। हाँ, वेलोसिटी हमेशा ऐसा होगा। बोला था ना यार, 2 ही चीज़ कर सकती है उसकी स्कूटी, एक लीनियर मोशन और क्या हो सकता है, दूसरा सर्कुलर मोशन। जो व्हील है वो सर्कुलर करेगा और ये जो है लीनियर करेगा। और लीनियर प्लस सर्कुलर मतलब ट्रांसलेशनल प्लस सर्कुलर रोटेशन, रोलिंग की केस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे हम लोग जैसे v है और यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ पे नेट ओमेगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या आएगा, वी सी एम। सी एम मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। वी नेट इक्वल टू ये आएगा और उस तरह से हर जगह आएगा। तो प्योर रोलिंग किसे बोलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको आना चाहिए। प्योर रोलिंग बोलते हैं जो ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी और ये जो सरफेस है, मान लो रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो उस सरफेस पे जो कांटेक्ट उस रिजिड बॉडी से हो रहा उस पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रफ सरफेस पे ये जो रिजिड बॉडी का ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होगा या कुछ भी होगा या रिजिड बॉडी रेस्ट पे होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग ये होता है ऑन रफ सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रिजिड बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, ठीक है, समझ में आ गया। इसे प्योर रोलिंग बोलेंगे। अब मान लो यहाँ पे रोल हो रहा है, ठीक है, तो मैंने पूछा कि वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास बता दो, इसका क्या होगा। आप लोग म्यू मिनिमम, फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारा कुछ पढ़े हुए रहता है। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, ठीक है। म्यू मिनिमम इज ग्रेटर इक्वल टू इतना हो जाएगा और एफ एस पूछ दे तो डायरेक्ट इक्वल टू करके ये फॉर्मूला लगा देना। बट अगर पूछा जाए वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास बता दो तो क्या होगा, तो नॉर्मली हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स एन यहाँ पे लगाएंगे, इधर आ जाएगा आई कैप, इधर आएगा जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क लगेगा हम लोगों का कुछ इंटरनल और नीचे की ओर एम जी लगेगा, ठीक है, रफली डायग्राम है ये। और फ्रिक्शनल फोर्स तो भैया आएंगे ही आएंगे, क्योंकि स्कूटी आगे भी तो जा रही है तो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। हाँ, और ये रोटेशन है जो कि थोड़ा अजीब सा फिजिक्स है। फिजिक्स में आप लोग हमेशा पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाए होंगे, कभी भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाए होंगे तब बॉडी आगे मूव किया होगा। बट यहाँ पे फ्रिक्शन आगे भी लगता है और पीछे भी लगता है, ठीक है। वो सारा मान लो, जैसे पहले ये थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एफ वेक्टर इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया मैंने एम में वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आई कैप कैच हो जाएगा, आई कैप इक्वल टू आई कैप डायरेक्ट इक्वेशन एम जी साइन टी माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 टॉर्क लगाया था मैंने, तो टॉर्क एट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। एफ क्रॉस आर बोलते हैं ना, टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर, बट रोटेशन है तो यहाँ पे ये लग जाएगा। तो अब एफ एस इंटू आर लगा दिया मैंने, आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। दूसरा वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, पिछले क्लास में बताया था, और ए एक्स इक्वल टू आर इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 3 को 1 में आप लोग पुट करो तो आप लोगों का कुछ ऐसा आएगा, ए एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन फाइव डिवाइडेड बाई एम जी माइनस आई सी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे रोल करके ये
बॉडी है, ये बॉडी रोल करके मतलब स्कूटी है, उसकी व्हील है, ये रोल करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लो इस डिस्टेंस रोल होता है, ये टी हो गया, यहाँ पे एच हो गया, और मैंने मैथ्स में पढ़ा है एच बाई एस इक्वल टू साइन टी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन ई, तो साइन टी, और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा एच बाई डिवाइडेड बाई साइन टी। और नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ए सी टी, और वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास रूट 2as, ठीक है, 2as। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे ले रहे हैं तो ए भी सेंटर ऑफ मास, तो रूट 2as रख दो। कैसे आता है ये नॉर्मली यहाँ से आता है, एस इक्वल टू एक्स सी एम इक्वल टू हाफ एस टी स्क्वायर, ठीक है, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू सारा कुछ पुट कर दोगे तो आपका 2h mg साइन टी डिवाइडेड बाई m माइनस आई सी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन टी कैंसल, रूट अंडर 2mg इंटू एच डिवाइडेड बाई m माइनस आई सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला होगा, इस पे पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कुछ नहीं। 2a है, a को मैंने यहाँ ये रहा आपका a, और s यहाँ पे रहा, ठीक है। ये पुट करके ये हो गया आपका वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास। अब थे यहाँ पे हम लोग क्या था, हाँ, आगे लगेगा या पीछे, ये आपको बताना। मान लो जैसे मैंने रूही को बोला कि आप ऐसा जगह फोर्स लगाओ जैसे आप रोल करा सको, तो आप किधर फोर्स, तो उसकी फिजिक्स मान लो वीक है, उसने क्या किया, सेंटर पे फोर्स लगा दिया। तो क्या सेंटर पे फोर्स लगाने से कभी भी बॉडी मूव करेगा या रोल करेगा, कभी इम्पॉसिबल है, ठीक है। स्पेसिफिक पे भी अगर आप जा करके कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो और सेंटर पे जा करके फोर्स लगाते हो तो बॉडी कभी भी रोल नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। बॉडी को रोल कराना है या तो टॉप मोस्ट पे फोर्स लगाओ, या तो एच पे लगाओ, या तो आर पे लगाओ, या h/2 पे लगाओ, ठीक है। डिस्टेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, और यही जो डिस्टेंस है जो हम लोगों का ए है और जो टॉर्क है, इस दोनों में अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा एक्सेलरेशन अलग आता है, थोड़ा टॉर्क अलग आता है। इस डिस्टेंस के कारण और उसी के कारण हम लोगों का कभी Fs आगे भी लगता है, कभी पीछे भी लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और वो बता दूंगा, वो डिस्कस कर दूंगा, और पर आप लोग भी देखना कि क्यों Fs आगे लगता है और क्यों पीछे लगता है, तो रीज़न आपका ये मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये आपका कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि नीट में उतना हाई लेवल पे जाएगा नहीं, कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा कि F कहाँ पे लगाया जाए कि बॉडी आपका रोल ना करे, तो वो सेंटर पे होगा, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहो, और जितना भी रोटेशन का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारा कुछ मैं कवर करवा दूंगा। प्योर रोलिंग हो गया आपका, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन हो गया, म्यू बता दिया, और वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास बता दिया, और बाकी जो कुछ है वो भी क्लियर कर दूंगा।